श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 श्रीराम। हे हवन मी होता काय ये यज्ञ हा भोगता। ऐसिया बुद्धीसी नाही भिन्नता म्हणवनिया। जे इष्ट यज्ञ यजावे ते हवी मंत्रादी आघवे। तो देखत से अविनाश भावे आत्मबुद्धी। म्हणून ब्रह्मतेची कर्म ऐसे बोधाले जया सम। तया कर्तव्य ते नैष्कर्म्य धनुर्धरा। आता विवेकू कुमारत्वा मुकले जया विरक्तीचे। पाणी ग्रहण झाले मग उपासन जी आणिले योगाग्नीचे। जे यजनशील अहर्निशी जी अविद्या हविली म्हणेसी। गुरुवाक्य हुताशी हवन केले तीही योगाग्नीची यजिजे। तो दैव यज्ञू म्हणिजे। जेणे आत्मसुख कामीजे पंडू कुमारा। आता अवधारी सांगेन आणिक जे ब्रह्माग्नी साग्निक। तया ते यज्ञीची यज्ञू देख उपासिजे। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय कल्याण पथ प्रदर्शक जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री नरेंद्राचार्य महाराज गुरु माऊली जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय कानिफनाथ महाराज जी को शत शत प्रणाम। आज सत्संग में उपस्थित सभी भक्तगणों को, भाइयों और बहनों को श्री गुरुदेव। भगवान कृष्ण जी ये अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन यदि कर्म को यज्ञ समझकर किया जाए तो कर्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। पिछले सत्संग में हमने यही समझा। जो मुक्त इंद्रिय वाले अकर्मा होते हैं वे परमात्मा में लीन होकर कर्म अपने लिए ना करके यज्ञ के लिए अर्थात सबके कल्याण के लिए करते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ यज्ञों की चर्चा करेंगे। यज्ञ एक कर्म है जिसका अर्थ है त्याग, परोपकार। जो दूसरों के सुखों के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए अपने सुखों का, तन मन धन का त्याग करे वो यज्ञ है। पिछले कुछ सत्संगों में हमारे गुरु माऊली जी ने व कुछ प्रबोधनकारों ने हमें यज्ञ के बारे में जानकारी दी। उससे हमें यही समझ में आया कि सृष्टि के आदि से ही
वेदों ने यज्ञ के रूप में हमें एक कल्याणकारी धरोहर प्रदान की है, जिसका प्रयोग मनुष्य की संपूर्ण जीवन शैली में तो है ही, साथ ही प्रकृति के संतुलन में अत्यधिक है। यज्ञों का महत्व हमारे जीवन में आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, शारीरिक, मानसिक अनेकों प्रकार से है। जहाँ आध्यात्मिक यज्ञों के द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करके कुशल क्षेम की प्रार्थना की जाती है, साथ ही मन को पवित्र करके परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। वहीं पर योग, अष्टांग योग यज्ञों के द्वारा प्राण वायु को अपान वायु में और अपान वायु को प्राण वायु में हवन कर अर्थात प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करते हैं और फिर उस स्वस्थ पवित्र मन में परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। यज्ञ के वैज्ञानिक कारण और उसके लाभ को हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जबरदस्त ढंग से समझाया है। इसलिए आज हम वैज्ञानिक कारण को जरा ठीक से समझेंगे, उसके बाद अपने मूल्य विषय पर आएंगे। आज के युग में बहुत सारे लोग हमारे यज्ञों को समय बर्बाद करना कहते हैं और उसमें प्रयोग में आने वाली सामग्री समिधा को वस्तु बर्बाद करना कहते हैं। तो आज मैं उनसे ये अवश्य कहूँगी कि इसके लिए वे वेदों के वैज्ञानिक सार को ठीक से समझें, जिसके कारण आज हमारे पास एक शुद्ध पर्यावरण है, वायुमंडल है। वरना मनुष्य ने तो इसे विनाश करने का वीड़ा ही उठा लिया है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि यज्ञों के द्वारा हमारा वायुमंडल, पर्यावरण सुरक्षित होता है, स्वस्थ होता है। यज्ञों का वैज्ञानिक कारण बहुत ही जबरदस्त है। मनुष्य की अनेक अच्छे और बुरे कर्मों के कारण और अनेकों प्राकृतिक विविधताओं के कारण समय समय पर मनुष्य के जो अच्छे कर्म हैं उसके ऐश्वर्य के लिए, सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति के साथ अनेकों खिलवाड़ किए जाते हैं। फिर बुरे कर्म तो बुरे कर्म है ही। इन सब के कारण जो समय समय पर प्रकृति का विनाश होता है, उसका बहुत कुछ भरपाया, बहुत कुछ संतुलन हमारे यज्ञों के द्वारा पूर्ण होता है। पौराणिक समय में, प्राचीन काल में तो अत्यधिक यज्ञ होते थे। ऋषि मुनियों की दिनचर्या में यज्ञ शामिल थे। इसलिए उस समय हमारे पास एक बहुत ही स्वस्थ, प्रदूषण रहित वायुमंडल था, पर्यावरण था, बहुत ही सुंदर प्रकृति थी। लोगों के पास रोग कम थे। किंतु आज यज्ञों की अवहेलना कर दी गई है, जिसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। आज हमारी प्रकृति, हमारा मौसम सब बर्बाद हो चुका है। इसके कारण हम अनेकों रोगों से ग्रसित हो गए हैं। हमारे यज्ञों में जो समिधा प्रयोग की जाती है, उसका जबरदस्त वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं जो गाय का शुद्ध देशी घी होता है, जब उसको हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं तो जितना देशी घी खाने से हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है, उससे कहीं ज़्यादा जब वो वायुमंडल में मिलता है तो हमारी वायु को पौष्टिकता देता है, अर्थात स्वस्थ करता है। उसी प्रकार से औषधीय युक्त पेड़ों की, जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम इत्यादि की लकड़ियाँ जो कि कम धुएं वाली होती हैं और हल्की होती हैं, इनका प्रयोग करते हैं। साथ ही अनेकों प्रकार की जड़ी बूटी और शुद्ध खाद्य पदार्थ जैसे जौ, तिल इत्यादि, इन सब के मिश्रण से जब समिधा तैयार की जाती है और वो हवन में डाली जाती है तो उस समय भीषज नाम की वायु निकलती है। ये वायु अत्यधिक घन मीटर वायुमंडल को प्रदूषण रहित शुद्ध करती है। कहते हैं सूर्य उगने से 24 मिनट और उसके डूबने के पहले 24 मिनट यदि यज्ञ किए जाएं तो वो अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। उस समय जो भीषज वायु निकलती है वो हमारे वायुमंडल में एंटीबायोटिक, पेन किलर का काम करती है। उससे हजारों तरीकों के रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये बात विदेशी भी अपना चुके हैं। जर्मनी देश में तो हमारे यज्ञों के ऊपर अनेकों प्रकार के शोध हुए और उन्हें हमारी सृष्टि के लिए, मानवता के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध किया गया। आज भी जर्मनी देश में हमारे यज्ञों की राख से अनेकों प्रकार की औषधियाँ तैयार की जाती हैं। इस तरीके से यज्ञों के अनेकों वैज्ञानिक कारण हैं। किंतु आज भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को जो यज्ञ समझा रहे हैं उन्हें आंतरिक यज्ञ कहते हैं। ये आंतरिक यज्ञ मन में, अंतःकरण में वैराग्य के द्वारा विषय और विकारों में विजय प्राप्त करके अंतःकरण में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये यज्ञ
मन और इंद्रियों की अंतः क्रियाओं से सिद्ध होते हैं और इनके सिद्ध होने पर ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुष्य को सनातन ब्रह्म में प्रवेश मिल जाता है, अर्थात वो परमात्मा में लीन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, यज्ञ अनेक प्रकार के हैं, विधान भी अनेक हैं, किंतु उन सबका साध क्या है? एक ही है। उसकी प्राप्ति क्या है? परमात्मा। तो आज जिन आंतरिक यज्ञों को वो अर्जुन को समझा रहे हैं, तो आज यहाँ पर वो 4 प्रकार के आंतरिक यज्ञ अर्जुन को समझाएंगे। पहले प्रकार के यज्ञ को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इन यज्ञों को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ ब्रह्म में लीन, परमात्मा में लीन महापुरुषों के होते हैं। ये इंद्रिय मुक्त, निष्काम, अपने योगपूर्ण कर्मों के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर इनका सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। ज्ञानेश्वर माउली जी हमें इस प्रकार से समझाते हैं, ये अविवेक रूपी बाल्यावस्था को पार करके विरक्ति से विवाह कर लेते हैं, अर्थात उचित और अनुचित का ज्ञान ना होने वाली अज्ञान रूपी बाल्यावस्था से बाहर आ जाते हैं, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। फिर ज्ञानमय किशोरा अवस्था के द्वारा इंद्रियों को संयम करके मुक्त इंद्रियों से वैराग्यपूर्ण भाव के उत्पन्न होने पर ब्रह्म में लीन होकर इनका हर तत्व ब्रह्ममय हो जाता है, हर कर्म ब्रह्ममय हो जाता है। ये जो यज्ञ करते हैं उन यज्ञों को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ये अपने यज्ञों में ब्रह्म भाव की वेदी बनाते हैं और उसमें ब्रह्म ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। फिर ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्रह्म हवन के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके अंतर मन में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जब ये ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो इनके सभी कर्म निष्कर्म हो जाते हैं और तब ये कर्म अपने लिए ना करके ब्रह्ममय सृष्टि के अर्थात सभी के कल्याण के लिए करते हैं। हमारे गुरु माउली जी भी इसी प्रकार के ब्रह्म में लीन महापुरुष हैं। आपने अपना सभी कुछ श्री गजानन परम ब्रह्म के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। आप आज यही कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, जो करते हैं श्री गजानन परम ब्रह्म करते हैं। यदि आज मैं जगत गुरु हूँ तो उनकी कृपाओं से ही हूँ। गुरु माउली जी कहते हैं, मैंने अपने जीवन की सर्वस्व डोर पूर्ण विश्वास के साथ श्री गजानन परम ब्रह्म के हाथों में दे दी है, अब वही सब चलाते हैं। श्री गजानन परम ब्रह्म के ध्यान में डूबे हुए हमारे गुरु माउली जी कहते हैं, गजानन माझा गुरु गजानन कल्पतरु, सौख्याचा सागुरु गजानन, गजानन बंधु गजानन छंदू, जीवनाचा आनंदू गजानन, गजानन वित्त गजानन माझे चित, मद साक्षी भूत गजानन, गजानन स्वप्नी गजानन ध्यानी, नरेंद्र मढ़े मणि गजानन। इस प्रकार से हमारे गुरु माउली जी पूर्ण रूप से श्री गजानन परम ब्रह्म में लीन हो चुके हैं। तो हम सभी को भी अगर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्म में समर्पित होना होगा। हमें अपने गुरु माउली से उनके विश्वास से ये ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए कि हमें भी अपनी समस्त भक्ति को, समस्त कर्मों को पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु माउली जी के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से हमारे गुरु माउली जी को श्री गजानन परम ब्रह्म जी की प्राप्ति हुई है, हम सभी को भी हमारे गुरु माउली जी की असीम कृपाओं की प्राप्ति होगी। दूसरे प्रकार के यज्ञों को समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इन यज्ञों को दैव यज्ञ कहते हैं। ये ज्ञानमय यज्ञ होते हैं। इन यज्ञों को योगी जन आत्मज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए करते हैं। इस प्रकार के यज्ञों का नियोजन प्रारब्ध के अनुसार होता है और इसको करने वाले को महायोगी कहते हैं। इस प्रकार के यज्ञों में यज्ञकर्ता हृदय की वेदी में गुरु के ज्ञान उपदेश रूपी अग्नि को प्रज्वलित करता है और उसमें ज्ञान की आहुति दे देता है और फिर दैवी संपत्ति को हृदय में स्थापित करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा दैवी संपत्ति अपने हृदय में स्थापित करनी है, क्योंकि तुम जितनी ज़्यादा दैवी संपत्ति को अर्जित करोगे तुम्हारी उन्नति होगी और तुम परमाश्रय अर्थात परमात्मा को प्राप्त करोगे। ये दैवी संपत्ति क्या है? जिससे हृदय पवित्र होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वो इसको 26 प्रकार के गुण बताते हैं। वे गुण इस प्रकार से हैं
भय का अभाव, अंतःकरण की शुद्धता, दृढ़ ध्यान, लगन, सर्वस्व का समर्पण, इंद्रिय दमन, यज्ञ का आचरण, संयम, जितेंद्रिय, प्राण अपान का ध्यान, मंद इंद्रियों से इष्ट के लिए ढलना, स्वस्वरूप की ओर अग्रसर होना, सरलता, सत्यता, क्रोध का त्याग, शुभ अशुभ कर्म फलों का त्याग, निषिद्ध कर्म ना करना, दया भाव, ईमानदारी, कोमलता, व्यर्थ की चेष्टा का अभाव, क्षमा, तेज, धैर्य, शत्रुता ना होना, अनासक्त होना। इस प्रकार से ये दैवी संपत्ति परम कल्याण के लिए होती है और असुरी संपत्ति विनाश के लिए होती है। इसलिए गुरु के ज्ञान रूपी अग्नि में असुरी संपत्ति को हवन करके दैवी संपत्ति स्थापित करना है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन गुरु के ज्ञान रूपी अग्नि में अज्ञान को भस्म कर दो। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान भी ज्ञान प्राप्ति के लिए अर्जुन को गुरु की शरण में भेजते हैं, यानी गुरु के सिवा कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता है। तो इससे तो सिद्ध है कि सद्गुरु के हमारी जीवन में नितांत आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं किस प्रकार से सद्गुरु मनुष्य को सद्कर्मों का ज्ञान देकर उसके हृदय में दैवी संपत्ति एकत्रित करते हैं। सज्जन और दुर्जन नाम के दो मित्र थे। सज्जन बड़ा दयावान था, अच्छे कर्म करता था, गुरु के पास जाता था, दान धर्म सत्संग करता था। दुर्जन बड़े दुर्कर्म करता था, बड़ा पापी था, पाप कर्म करता था, शराब पीता था, वैश्या के पास जाता था। उसे एक वैश्या की लत लग गई थी और इतनी लत लग गई थी कि वह रोज उसके पास जाता था। एक दिन वो नहीं मिलती है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि एडिक्ट था। क्रोध से चिल्लाने लगता है और कस कस के पाँव जमीन में पटकता है। इतनी कस के पाँव पटकता है कि जमीन ही धंस जाती है। नीचे झुककर देखता है तो एक कलश है। वो कलश को बाहर खींचता है तो देखता है उसमें कोयले हैं। वे सभी कोयलों को निकाल निकाल कर फेंकने लगता है। क्रोध में था। उसी कोयले के बीच उसे एक सोने की अशर्फी मिल जाती है। अब बड़ा खुश हो जाता है। अभी तक क्रोध से पाँव पटक रहा था, अब खुशी से पाँव पटकने लगता है। सोचता है ये खुशी मैं क्या करूं, चलो अपने सज्जन मित्र को बताता हूँ। वो सज्जन मित्र के पास आता है तो क्या देखता है, सज्जन गुरु के आश्रम में जा रहा था और रास्ते में एक नुकीला कांच पड़ा था जिसके ऊपर उसका पाँव पड़ जाता है। गहरा घाव हो जाता है, खून बहने लगता है, अत्यधिक दर्द होता है। वो दर्द से रो रहा होता है। अपने मित्र की दुर्दशा देखकर दुर्जन थोड़ा दुखी हो जाता है। वो उसके पास बैठ जाता है, समझाता है। फिर दोनों विचार विमर्श करते हैं। दुर्जन कहता है, अरे सज्जन तू गुरु के पास जाता, इतने अच्छे कर्म करता, तुझे ये घाव मिला है और देख मैं कितना पापी बुरे कर्म करता, मुझे सोने की अशर्फी मिली है, इसका क्या मतलब है। दोनों असमंजस में पड़ जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। सोचते हमें अच्छे कर्म करने चाहिए या बुरे। दोनों निर्णय करते हैं चलो हम सदगुरु के पास चलते हैं। वो गुरु के पास आते हैं। सज्जन गुरु से कहता है, गुरु जी देखो ये दुर्जन कितना पापी है, पाप करता है, इसको सोने की अशर्फी मिली है। मैं कितना सज्जन तुम्हारे पास आता, अच्छे कर्म करता, मुझे ये दुख मिल रहा है। गुरु तो त्रिकालदर्शी होते हैं। दोनों को देख कर कहते हैं, ये तुम लोग के प्रारब्ध और आज के कर्मों का फल है। देखिए गुरु हमें कैसे समझाते हैं कि हमारा जीवन आज के कर्मों से ही नहीं चलता है, उसमें प्रारब्ध भी बहुत हद तक शामिल होता है। तो गुरु दुर्जन से कहते हैं, दुर्जन बेटा तू उस जन्म में बड़ा सज्जन था, अच्छे कर्म करता था, सबकी सहायता करता था, अरे स्त्रियों की बड़ी इज्जत करता था। तो प्रारब्ध के यानी पहले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म के भाग में तुझे सोने की असरफी से भरा हुआ कलश लिखा था, किंतु इस जन्म में तू पाप कर्म करने लगा। आज के पाप कर्मों के कारण तेरे भाग्य का जो सोना है वो कोयला बन गया। और सज्जन से कहते हैं, बेटा सज्जन तू उस जन्म में बड़ा दुर्जन था, बड़े पाप कर्म करता था, किसी को जीने नहीं देता था, अरे हत्या करना तेरे बाएं हाथ का खेल था। तो प्रारब्ध यानी उस जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म के भाग में तुझे फांसी की सजा लिखी थी, किंतु तू इस जन्म में गुरु के पास आने लगा, उनकी आज्ञा से अच्छे कर्म करने लगा, तो आज के अच्छे कर्मों के अनुसार तेरी फांसी की सजा एक छोटा सा घाव बन गई। तुझे गुरु ने बचा लिया। दोनों को समझ में आ गया कि अच्छे कर्मों से फांसी की सजा छोटा सा घाव और बुरे कर्मों से सोना कोयला बन जाता है। अर्थात गुरु ने दोनों को समझाया कि हम जो आज कर्म करते हैं उससे हमारा आज का तो जीवन संवरता ही संवरता है। प्रारब्ध से प्रारब्ध, सुख और दुख घटते और बढ़ते हैं।
हम जो आज कर्म करते हैं उससे आगे के आने वाले जन्मों के भी प्रारब्ध तैयार होते हैं। हम जो आज कर्म करते हैं उसका फल आज के पूरे जीवन में तो मिलेगा ही मिलेगा, आगे के अनेकों जीवन में मिलेगा। इसके लिए हमें आज जो भी कर्म करना है सोच समझ कर करना है, संयम पूर्वक करना है, ऐसे कर्म करना है जिससे हमारे हृदय में दैवी संपत्ति एकत्रित हो। तीसरे प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हुए वे अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इन्हें संयम की क्रियाओं और वैराग की क्रियाओं से किया जाता है। संयम की क्रियाओं से जो यज्ञ किए जाते हैं उनमें यज्ञकर्ता हृदय की वेदी में संयम रूपी अग्नि जलाता है और उसमें पांचों इंद्रिय आँख, कान, नाक, जिह्वा इनके विकारों को हवन कर देता है। अर्थात संयम के द्वारा विकारों को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से अग्नि सभी चीज़ों को भस्मसात कर देती है, उसी प्रकार संयम रूपी अग्नि इंद्रियों के विकारों को भस्म कर देती है। संयम के द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और वैराग्य की क्रियाओं के द्वारा ज्ञानेश्वर माउली जी कहते हैं, जब वैराग्य का सूर्य उदित हो जाता है तो क्या करता है, संयम की वेदी बनाता है और उसमें जो हमारे 5 इंद्रियों के 5 विकार होते हैं, रूप, रस, स्पर्श, इनको हवन कर देता है। और फिर ज्ञान का वैराग्य जब प्राप्त होता है तो वैराग्य पूर्ण कर्म करता है। इस प्रकार से संयम और वैराग्य की क्रियाओं के द्वारा मनुष्य विकारों पर विजय प्राप्त करके अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा के समीप हूँ, यह सिद्ध कर देता है। ऐसे अकर्म करवा के हे अर्जुन जो जिएगा वो मुक्त ही हो जाएगा। उनको कभी भी ये चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, भय मन में लेने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे पाप लगेगा क्या। इस कारण मैंने तुझे कर्म, अकर्म, विकर्म ये तीनों बातों आपको बताया है। अकर्म करने वाला जो योगी रहता है वो कभी कभी उनके मन में इच्छा पैदा होती है और वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करता है। यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य है समाज का उत्थान। तो उनके मन में ऐसी इच्छा निर्माण हो गई यज्ञ की तो उसको कभी भी बाधा नहीं आती। जैसे वातावरण में कभी कभी ढग आते हैं और बीच में ऐसे ही निकल जाते हैं, वैसे ये कर्म है। ऐसे जो योगी पुरुष है, ये जो सत्पुरुष है, उनके मन में ऐसे अनेक प्रकार की इच्छा निर्माण हो जाती है, लेकिन सब इच्छा समाज के लिए रहती है। तो कभी कभी हमारे मन में संशय आता है, ये किसके लिए कर रहे हैं, इनको पुण्य नहीं चाहिए। समझा, हमने आपदग्रस्त लोगों के लिए एम्बुलेंस रास्ते पर रखे, कोई भगत लोगों के मन में आशंका आ सकती है कि ये महाराज जी को किसके लिए चाहिए, वो तो आत्मज्ञानी है, आत्म साक्षात्कार करे, मुक्त हो गए, तो ये जरूरत क्या है। स्टीपल किसके लिए खोला है, स्कूल किसके लिए चलाते हैं। ऐसी इच्छा मन में आना वो भी प्रभु की इच्छा होती है, ये ध्यान में रखें। और ये सब करवा के उसमें वो कहाँ भी फंसता नहीं है, क्योंकि ये जो उन्होंने यज्ञ निर्माण किया है, स्कूल बनाने का या रास्ते पर जो एम्बुलेंस चलती है और लोगों को कभी भी प्रसंग में मुफ्त में सेवा होना चाहिए उनकी, उसके लिए उन्होंने जो एम्बुलेंस रखी है, ऐसे अनेक प्रकार के जो समाज के लिए यज्ञ निर्माण किए हैं। तो ये यज्ञ में वो कभी भी फंसते नहीं है। वो यज्ञ करने की प्रेरणा कौन देता है, ऐसे वो समझते हैं परमात्मा। परमात्मा की इच्छा हो, इसी कारण ये शरीर के माध्यम से वो ये यज्ञ पूरा करके ले रहे हैं, ऐसे समझकर वो जीते। तो ये अर्जुन, हमें ये ऐसे ही करने का है, ये कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा, लेकिन युद्ध करते समय आपके मन में अकर्म होना चाहिए, तो मन शुद्ध चाहिए।
मन में संयम चाहिए, मन में प्रेम भाव चाहिए। अभी अभी दीदी ने 26 उसके बारे में गुण बताए, 26 उनको उनके लक्षण बताए। ऐसे लक्षण जिनके मन में निर्माण हो जाएंगे, वो व्यक्ति है अर्जुन योगी है। आगे भगवान अगले समास में अर्जुन को ही योगी बोलने लगेगा और अर्जुन को वो विश्वास दिलाएगा कि अर्जुन आप भी योगी हो, ऐसे बताएंगे अगले समास में, यानी अगले सत्संग में हमें वो सुनने को जरूर मिलेगा। तो हम लोगों ने इसमें से क्या लेना चाहिए? हम लोगों ने अभी ये प्रवचन के श्रृंखला से ये लेना चाहिए कि हमें कर्म करना आवश्यक है। जो जो कर्म हो रहा है उसमें विकर्म नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी है। यानी बुरा कर्म नहीं होना चाहिए हाथों से, वो जिम्मेदारी हमारी इस कारण है क्योंकि भगवान ने बाकी प्राणियों को जैसी बुद्धि दी है उतनी बुद्धि हमें नहीं दी है ना, तेज दिमाग की बुद्धि दी है। तो वो बुद्धि से हमने भला बुरा सोचकर जो कर्म से लोगों को खुशी हो जाएगी, लोगों को आनंद मिल जाएगा, ऐसे कर्म करना ही हमारा फर्ज है। और वो कर्म करते ही हमने उसका श्रेय लेना नहीं चाहिए। तो जो जो कर्म हो जाएगा वो सब कर्म अकर्म में बदल जाएगा। अकर्म यानी किया ही नहीं है, जो हुआ है वो उनकी प्रेरणा से हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो कर्म है वो हमने निर्माण किया है, और माना तो हमने निर्माण किया ही नहीं है। ये 4 वर्ण जो है वो मैंने निर्माण किया है, और वैसे देखा तो मैंने निर्माण किए नहीं है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से, ये 3 गुणों के माध्यम से क्षत्रिय का जन्म हो गया, ब्राह्मण का जन्म हो गया। हमारे रोहित मुडे ने पिछले सत्संग के पहले सत्संग में बताया था कि ब्राह्मण कैसा हो गया निर्माण, कि जिनके पास सत्व गुण की वृद्धि हो गई वह ब्राह्मण, जिनके पास रजोगुण की वृद्धि हो गई वो है क्षत्रिय। और रजोगुण और तमोगुण इनके मिश्रण से वैश्य निर्माण हो गया, और तमोगुण के माध्यम से शूद्र तैयार हो गया। तो कहने का मतलब भगवान कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि ये जो गुण है वो माना तो नियति निर्माण किया है, सृष्टि निर्माण किया है, और माना तो मैंने निर्माण किया है। आप लोगों को अभी संभ्रम हो जाएगा कि ये क्या प्रकार है। हमें यह कहने का है कि आप जो जो कर्म करते हैं वो भगवान से प्रेरणा से कर रहे हैं ऐसे समझे, और वो कर्म भगवान को छोड़ दीजिए तो अकर्म हो जाएगा। इतना ही आज हमने ये कर्म यज्ञ से समझ कर ले लिया तो भी बहुत हो जाएगा। तो अभी हम रुकते, अगले सत्संग में वापस आप सब लोगों को वापस मिलेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।